हम वहाँ गए। नहीं, अगर वो जरूरत पड़ी यानी कि वो बुलाएंगे या जरूरत पड़ेगी तभी जाएंगे, अभी इरादा कोई नहीं है। नहीं, वो तो अपनी स्ट्रैटेजी होगी ना। अब अपनी स्ट्रैटेजी कोई आपके सामने थोड़ी ना रखेगा, उनको जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। मैं थोड़ी कर चुनाव मिलकर लड़ेंगे, वो तो स्ट्रैटेजी है। प्रचार करने जाएंगे, इसमें क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं, प्रचार करने के लिए क्यों नहीं, उस पर हम लोग बात करेंगे कहाँ जाना है। वही तो कह रहे हैं, जहाँ ज़रूरत होगी, कौन से क्षेत्र में जाना है, नहीं जाना है, बिहार के बॉर्डर के पास जाना, जितना हमारा प्रभाव होगा वहीं जाके प्रचार करेंगे तो फायदा होगा। इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर आप कांग्रेस के साथ हैं, अखिलेश यादव वहाँ कांग्रेस के साथ नहीं है। विचारधारा का टकराव दोनों जगह हो गया, आप और अखिलेश इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। अब विचारधारा का तो असल लड़ाई आपको बिहार का उदाहरण हम देते हैं। जाति जनगणना को नीतीश कुमार जी कह रहे हैं होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ खारिज कर दिया नहीं होना चाहिए, तो भी सरकार चल रही है। वीआईपी के मंत्री कहते हैं कि भैया जो है विधायकों का फंड वापस करना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने विधायकों का फंड ले लिया। तो विचारधारा की टकराव यहाँ है। जो लोग सरकार में है, हमको ये सवाल नहीं आता कि मीडिया जो है वो विपक्ष के पीछे क्यों भागती है। सरकार में इतने सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, वो उसको उजागर क्यों नहीं करती है? सरकार में बैठ करके सरकार चलाना, जैसे मेरे को लगता है आपसे एक बीजेपी से अच्छी चीज सीख ली है कि उनसे सवाल करो वो अपोजिशन को अटैक करते थे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आपके बारे में, आप बीजेपी की तरफ कर देते हैं। उन दोनों की स्ट्रेटजी एक ही है कि अपने बारे में बात करके बीजेपी का काम। आप तो कैंपेनिंग की बात करें, हम कह रहे हैं जहां बुलाएंगे हम जाएंगे। लेकिन आप ये भी तो देखिए, जो सरकार में बैठ करके इतनी बड़ी डिफरेंसेस। उनसे सवाल पूछते हैं ना, राजनाथ जी से पूछे थे मैंने, करगड़ी से सवाल पूछे, आपने नीतीश जी से, प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री अब इंटरव्यू देगा उनसे भी पूछूंगा मैं। लेकिन आप ये देखिए ना, इतना बड़ा डिफरेंस है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के मामले आप कहते हैं कि जनता वर्सेस मोदी है चुनाव जी, आप नेता किसी का नाम लेना नहीं चाहते। बिना कांग्रेस के विपक्ष की कल्पना करना, कांग्रेस का जो है वो फाउंडेशन होना चाहिए। ऑल इंडिया पार्टी है, ऑल इंडिया पार्टी है, और 200 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस, रीजनल्स पार्टी को अगर माइनस कर दें तो 200 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। मेरा ये मानना है कि जो रीजनल्स पार्टी हैं उनको, जैसे मान लीजिए बिहार में हम मजबूत हैं तो हमें ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए। लेकिन 200 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस मजबूत है, मेरे ख्याल से कांग्रेस, कोई और पार्टी नहीं है, कोई और पार्टी नहीं, तो हम तो इतनी बड़ी संख्या कांग्रेस की है जहां डायरेक्ट फाइट में है। तो आपका, मैं सीधी बात, आपका कहना ये है कि राष्ट्रीय जो चुनाव होंगे ऑपोजिशन की लीडरशिप कांग्रेस को करनी चाहिए, जिसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, यही कह रहे हैं ना आप? लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। लोकसभा इलेक्शन में हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और रीजनल्स पार्टी सबको एक होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस की लीडरशिप में लड़ना पड़ेगा, सबसे ज्यादा उनके पास है। अब कौन क्या होगा, ये जब तक साथ नहीं बैठेंगे तब तक तो फैसला होगा नहीं। अब कांग्रेस का लीडरशिप हो तो सबको उसमें सहमत भी होना होगा, अगर कोई रीजनल्स पार्टी का हो तो उसमें कांग्रेस को भी सहमत होना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है, जब तक आप बैठिएगा नहीं तब तक कहाँ से आएगा निष्कर्ष? जो भी ऑपोजिशन होगी, कांग्रेस को बाहर नहीं रखा जा सकता उससे, नहीं, साथ रहना पड़ेगा। तो बुनियाद, लालू जी का बड़ा शुरू से बुनियाद होना होगा। नहीं, हमने एग्जाम्पल भी दिया क्यों होना चाहिए। 200 सीटें जो हैं डायरेक्ट फाइट में, आप कैसे आप अलग कर दीजिएगा? जहाँ रीजनल्स पार्टी है ही नहीं तो हम तो साथ लेंगे ना भाई कांग्रेस को, तो फाउंडेशन होगा। पहले शरद पवार जी ने कोशिश की, ममता जी कोशिश कर रही है उसका, तो आपको लगता है कि तो अच्छी बात है, सब लोग कोशिश करें। तो ममता जी भी एक राष्ट्रीय लेवल पे आ सकती है ना, लालू जी जैसे राष्ट्रीय लेवल पे थे। कोई भी आए, लेकिन बैठ करके ही तय होगा ना। तो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए लीड करने का? आपको लगता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी बन करके आएगी कि उसी का आदमी बनना चाहिए, अगर सारे मान जाते हैं? प्रिंसिपल तो ये है, अभी देश की जनता का चाहता है कि इनसे छुटकारा पाओ जो मौजूदा है। नहीं, छुटकारा पाने के लिए तो नेता होना चाहिए ना। आपको लगता है कि मुद्दों पे हो जाएगा जैसे आप? नहीं, जनता की ताकत है तो जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बड़े से बड़े लोग आए हैं, हिटलर भी रहे हैं, वो भी गए, उनका क्या हुआ सबको पता है। पर कोविड के ऊपर जैसे आपने आरोप लगाया, कोविड की फिगर जो आ रही है, बाद में बिहार की फिगर, सबसे ज्यादा डॉक्टर पूरे देश में मरे हैं तो बिहार में मरे हैं। अभी वैक्सीन चल रहा है, सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है तो बिहार में ही बर्बाद हुआ है। यहाँ अस्पताल है कहाँ? पॉजिटिविटी रेट जो है बाकी स्टेट के मुकाबले में यहाँ इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी तो सरकार का देन है क्या? आपका इम्यूनिटी, आप मतलब सरकार आपका इम्यूनिटी ठीक कर रहा है क्या? अच्छा, बिहार के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा है बाकी देश के लोगों से? बेहतर है। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें कहते